पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो में हुआ, जनरल मैनेजर डीआईसी डोडा उन्होंने आज भलेसा का विजिट किया, यहाँ ऑफिशियल ऑफिसर से बात की और पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है उसके बारे में अपडेट्स किया, उसके बारे में जो है लोगों को अवेयर किया और बताया कि जो लोग खुद अपने आप अपने हाथों से किसी चीज को बनाते हैं, कुछ आर्टिशन हैं या क्राफ्ट्समैन हैं, उनको किस तरह से पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट अब रोजगार देने जा रही है, अपने पैरों पे जो है खुद खड़ा होने का मौका दे रही है। इसी जमीन में हमारे साथ डीआईसी जनरल मैनेजर साहब हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर न्यूज 18 में आपका बहुत खैर मकदम है। आप यहाँ आए तो जो चीजें आज आपने बताई 2023 में गालबन ये स्कीम जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, ये लॉन्च हुई है, तो कितना बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा। उसमें लोहार हैं, सुनियार हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फिशर्समैन, बहुत सारे 18 स्कीम्स हैं टोटल ये। तो किस किस्म का उन लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा जो सेल्फ स्टाइल लोग हैं, जो अपने हाथ से जो कोई किसी इक्विपमेंट्स बनाते हैं या कोई ऐसा ऐसा खिलौना बनाते हैं जिससे जो है उनका उनका प्रोफेशन जो है वो एक्सपो। और बहुत सारे आपने देखा कि रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएक्सपोज्ड हैं, जिनको पब्लिक डोमेन में लाया नहीं गया है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है उनके पास लेकिन अनहिडन है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो पीएम विश्वकर्मा की स्कीम है, जैसे आपने बताया 23 में लॉन्च हुई। हमारी डिस्ट्रिक्ट में हमने यहाँ पे तकरीबन 28 के करीब कैंप्स जो हैं, अवेयरनेस कैंप्स जो हैं विश्वकर्मा के कर लिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा कैंप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैंप था, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर जो डोडा उन्होंने चेयर किया था। अपने लेवल पे जो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या सब डिवीज़न हैं, वहाँ पे भी अवेयरनेस कैंप्स हुए। बट कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का यूटी लेवल का है, हमारी डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 पे है नंबर ऑफ एप्लीकेशन अंडर पीएम विश्वकर्मा। 28,000 के करीब हमें एप्लीकेशन आई हैं। उसमें से जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर थर्ड ईयर हमने अप्रूवल भी दे दिया है। अब जहाँ तक आपने इसका सवाल पूछा है कि ये अवेयरनेस का, तो आज हमारा जो कैंप्स थे, वो पहला कैंप हमने 11 बजे के करीब लगाया था ठाठरी में, जहाँ लोगों को अवेयर भी किया। और उसमें हमारे जीआरएस और पंचायत सेक्रेटरीज वो भी आए थे, उनको भी बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स लोगों को बताए। तो वहाँ पे हमारे पास कम से कम भी कोई 100 के करीब जो है फीमेल भी थी। तो हमने ये लोगों को एक तो ये बताया कि आप इनमें एलिजिबिलिटी क्या है। जहाँ तक बेनिफिट्स की आप बात कर रहे हैं, इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि जो लोग आर्टिस्टियन या ये दूसरे क्राफ्टमैन हैं, उनका जो काम कर रहे हैं उनको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम रखी है, उसके लिए एप्लीकेशन आएगी। उसके बाद उनको 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 5 से 7 दिन की फर्स्ट ईयर में, उसमें बेसिक ट्रेनिंग ये है और 500 पर डे के हिसाब से। उसके लिए 3 सेंटर हमारे जो हैं गवर्नमेंट के अदारे हैं। गंदोह में है आईटीआई गंदोह, और डोडा में आईटीआई डोडा, और भद्रवा में। उसके अलावा मैं थोड़ा इधर आपको रोकना चाहूंगा। आप बताइए, ये आप इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे 18 ट्रेड्स रखे हुए हैं, इन लोगों को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये बंदा जो है लोहार है, ये बंदा सुने? क्या इनको कोई टेस्टिंग एजेंसी होगी जो इनको आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग देगी, उसके बाद जो है बैंकिंग में अप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग के लिए वो जो 18 ट्रेड हैं हमारे, उसी में जब ये पोर्टल में जाएंगे विश्वकर्मा का, उसमें आ जाएगा किस ट्रेड में ये लोग इस काम को जानते हैं। तो उसके लिए आप जैसे कह रहे हैं कि इनको कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी अवेयर किया हुआ है, अवेयरनेस कैंप्स इसीलिए किए हैं। और दूसरा मेन बात यह है कि जो हमारे जीआरएस और पंचायत सेक्रेटरी हैं, लोकल लेवल के लोग हैं, इनको सबको पता है कि कौन किस ट्रेड में है। तो उसी बेस पे जो है इनकी सिलेक्शन जो है होती है। दूसरा, आपने जो बेनिफिट्स की बात की 500 रुपये पर डे के हिसाब से, उसके बाद इनको ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट, देन आईडी भी एक कार्ड मिलेगा। उसके बाद ये लोन के लिए अप्लाई, अपना अगर रोजगार शुरू करना है इनको, तो उसके लिए 5% पे 1 लाख बेसिक ट्रेनिंग वाले को लोन मिलेगा, जिसका 5% इंटरेस्ट होगा। उसके अलावा इनको 15,000 रुपया टूल किट, जो भी जिस ट्रेड से होंगे 15,000 रुपया इनको टूल किट भी, वो पैसा वो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। डीबीटी है, यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट बीच में इन्वॉल्व नहीं है, बैंक से सीधा इनके खाते में। ये हो गया बेसिक ट्रेनिंग का। दूसरी एडवांस ट्रेनिंग है, उसके लिए अगर कोई पहली ट्रेनिंग एलिजिबल हो गया,
और करना चाहता है कि मैं और ज्यादा ट्रेन, वो 15 दिन की है, उसके लिए भी 500 रुपया पर डे, प्लस फिर वो टूल किट का तो है ही प्रोविजन, उसके लिए मैक्सिमम लोन जो है वो 3 लाख रुपया। तो कुल मिला के ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी इस काम में इन्वॉल्व हैं, 18 ट्रेड्स में, और उनको और बेहतर बनाने के लिए और उनको अपना रोजगार जो है वो चलाने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम, और बड़ी अच्छी स्कीम है, बेहतर स्कीम है। बट उसमें थोड़ा सा ये है, कंफ्यूजन था कहीं ना कहीं कि फैमिली में एक ही बंदा एलिजिबल है, इसमें फैमिली का यूनिट जो है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे अनमैरिड जो है चिल्ड्रन वो आते हैं। उसके अलावा फैमिली में कोई वो नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा था, इसलिए हमने 2 कैंप्स किए। मेरे साथ एसीपी डोडा और बीडीओ गंदो वो भी हैं साथ में, उन्होंने भी बताया इनको। तो हमने इन डेप्थ जो है इनको यहाँ अवेयर भी किया और ट्रेन भी किया कि भाई कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है। तो इसी तरह के कैंप्स आगे भी, हमारा परसों का भी है, डोडा में कर रहे हैं कल, फिर उसके बाद गंदोह का भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रोजेक्ट लेवल पे, कहीं सब डिवीजन लेवल पे और अवेयर करेंगे लोगों को 2 बातों में। एक तो स्कीम का तो अवेयरनेस हमारी काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी हम नंबर 2 पे हैं, टॉप पे हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन में। बट जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, वो कहीं कमी दिख रही है हमें कि भाई एलिजिबिलिटी में अभी लोगों को इतना अवेयर नहीं हुए कि क्या क्या चीजें चाहिए क्या। तो उसके लिए हम फिर दोबारा ये शुरू किया, तो ये कर रहे हैं। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर एलिजिबल कोई हो जाता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्योंकि उसके बाद उन लोगों ने लोन के लिए भी अप्लाई करना है, क्या लोन देने में या लेने में उन लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि आए रोज हमें बहुत शिकायत आती हैं, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि हमें जो है बहुत सारे ऑफिस का चक्कर काटना पड़ता है और बहुत सारे लोग जो हैं इसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं और मतलब अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि ऑफिस में बहुत ज्यादा चक्कर्स लगाने। क्या इस किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं बैंक्स वगैरह में होगी लोगों को? नहीं, ये मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से लोगों को एश्योर करता हूं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मीटिंग परसों रखी हुई है, लीड बैंक मैनेजर जो डोडा के हैं और उसके साथ बाकी जो मेन ब्रांचेस हैं उनको बुला लिया हुआ है। तो ऐसा हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि अगर किसी को पीएम विश्वकर्मा में कोई दिक्कत आएगी लोन के लिए, तो मेरे दरवाजे खुले हुए हैं ऑफिस के, कहीं भी किसी वक्त भी आके कोई, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है तो वो बता सकता है। तो जनरल पब्लिक के लिए आपका क्या, पूरी चुनाव खिता में, पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जनरल पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि इस जो ये स्कीम है पीएम विश्वकर्मा, इससे कितना लोगों को बेनिफिट होगा और कैसे अप्लाई करना है? देखिए, जनरल पब्लिक के लिए एक ही मैसेज है मेरा। एक तो जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर वो एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के लिए हमने इन डेप्थ बता दिया, ऑलरेडी बताया, आज भी बताया, फिर बताते रहेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि चैनल के माध्यम से भी हम, और आप लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने चैनल से भी ये बताएं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। उसमें 4 या 5 पॉइंट हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिए, 3, 4, 5 पॉइंट है। तो वही लोग अप्लाई करें, ताकि कल को किसी का रिजेक्शन होगा तो उसको फिर वहां वो कहेगा कि मेरा रिजेक्ट हो गया। तो जो एलिजिबल है वो अप्लाई करे। जहां तक आपने बेनिफिट की बात की, तो इसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक ट्रेनिंग भी मिलेगी और बेहतर करेंगे। उसके बाद अपना वेंचर खोल सकते हैं, अपना जो है वो रोजगार जो है अपना खोल सकते हैं। अगर कोई किसी के पास काम कर रहा है तो वो लोन का प्रोविजन है 1 लाख 3 लाख, तो 1, 2 लाख 3 लाख में अच्छा एक काम जो है वो चल सकता है। और मैक्सिमम कोशिश करें लोग ये अप्लाई करें। जहां तक कोई इश्यूज या दिक्कत की बात आएगी तो मैं बैठा हूं, कहीं भी किसी वक्त भी आप लोग मेरे ऑफिस में आके मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। अगर किसी को परेशानी होगी उसका हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनरल मैनेजर डीआईसी डोडा। इनका एक साफ साफ मैसेज है कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे साथ 24/7 बात कर सकता है, और अगर कोई भी चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो, बैंक में प्रॉब्लम हो, मेरे साथ बात कर सकता है। और जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट की है, एक पोलाइट अपील की है कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये पीएम विश्वकर्मा जो है 2023 में लॉन्च हुई है और ज़्यादा से ज्यादा लोगों ने अभी तक इसका बेनिफिट उठाया है। और लोगों से गुजारिश की है, जो रूरल एरियाज में, फॉर ऑफ द एरिया में जो लोग रहते हैं, उनसे गुजारिश की है कि वो, क्योंकि टैलेंट उनमें बहुत ज्यादा है लेकिन अनहिडन है, छुपा हुआ टैलेंट है, इनका मैसेज है कि उस टैलेंट को हम बाहर लाना चाहते हैं।